नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हरियाणा कैंपस में। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है, आपके लिए रेगुलर आपकी ऐसी ट्रिक, ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपके हर एग्जाम में आपके काम आ सकता है। तो उसी तरीके जिनमें आप कंफ्यूज भी ज्यादा होते हो, तो चाहे वो आपका मैथ का हो, चाहे आपका रीजनिंग का हो, ऐसी आपको कॉन्सेप्ट और एक ही वीडियो में जो पूरा कॉन्सेप्ट होता है वो उसका हम यहाँ पे समझाते हैं। तो इसी तरह के वीडियो है वो आपके रेगुलर आ रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। और दूसरा, जो भी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं वो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि अपना जो मैथ है वो चैप्टर वाइज आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो आज के वीडियो में हम जो आपका चक्रवर्ती ब्याज होता है यानी कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, उसमें देखिए मैं इस एक क्वेश्चन से आपको कितने क्वेश्चन यहाँ पे समझाने वाला हूँ। और आपकी जो मेन चीज है वो आपका इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे करते हैं, वो चीज आपको यहाँ पे समझनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे पी यानी प्रिंसिपल यानी मूलधन आपसे पूछा है। आर यानी रेट, दर दे रखी है 14 से 2 पे 7%, टाइम दे रखा है 3 वर्ष। सी आई एस आई का डिफरेंस यानी चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है 66। तो इसमें आपसे कुछ भी पूछ सकता है आगे, जैसे आपका मूलधन भी पूछ सकता है, आपसे 2.5 वर्ष का सी आई भी पूछ सकता है, आपसे एस आई भी पूछ सकता है, आपसे अकेला सी आई भी पूछ सकता है। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आप देखिए इस एक आपके क्वेश्चन से मैं आपको किस तरीके से आपको समझाता हूँ, जिससे आप इनको, मतलब आप ये सोचते हो कि चक्रवर्ती ब्याज का ऐसा आ गया, इस तरह का आ गया, 2.5 वर्ष का आ गया, ऐसे नहीं हो पाएंगे, लेकिन ये बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। तो चलिए, ऐसे जब भी क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले जिस पे हमें ध्यान देना होता है वो होती है हमारी लेट, यानी लेट देखना पड़ता है हमें, 5-10% कितने परसेंट है। ये कब देखते हैं? जब आपका प्रिंसिपल नहीं दे रखा होता। मेन चीज तो आपकी यदि प्रिंसिपल भी दे रखा है तो भी आप रेट देख सकते हो, वहां भी आपका क्वेश्चन सही होगा। और ज्यादा बेस्ट क्वेश्चन सही तभी होगा जब आप सबसे पहले रेट पर देखो, मतलब देखने का मतलब ये नहीं है देख लिया, मतलब उसका यूज करो। तो यहाँ पे देखिए रेट देखा मैंने 14 सही 2/7। जैसे आपका वीडियो पूरा होगा इस तरह के क्वेश्चन आप एक में भी कंफ्यूज नहीं होगे और आपका नंबर कभी भी नहीं कटेगा। तो इसलिए बड़े ध्यान से इसको देखिए। रेट लिखा 14 सही 2/7%। अब यहाँ पे आती 10%, 20%, तो चीजें हो जाती है अपनी सिंपल। लेकिन जैसे इस तरीके के आते हैं इनको हमें फ्रैक्शन यानी भिन्न में तोड़ना पड़ता है। अब भिन्न में कैसे क्या तोड़ते हैं वो सारी चीजें बता सकता हूँ, लेकिन आपने जो परसेंटेज और ये चैप्टर भी, साधारण ब्याज भी, सारा मैंने पढ़ा रखा है, एक एक चैप्टर आप वहां से देख सकते हो। जैसे इसको तोड़ोगे यहाँ पे आएगा 1/7। आपको जनरली मैं यहाँ पे बता देता हूँ कैसे आया। तो वो देखिए यहाँ पे जल्दी से 14 सही 2/7%, इसको सोल्व करेंगे। 14 7 है 98 और 2 100, यानी 100/7 और परसेंटेज लगा यानी नीचे 100। 100 से 100 कट गया, कितना बचा? 1/7। वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, 1/7 यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब देखिए आगे क्वेश्चन कैसे होता है। अब टाइम पे आना, जैसे ही टाइम 1 वर्ष से ज्यादा हो जाए इसका सुकेर कर दो। क्या हुआ? जैसे ही टाइम 1 वर्ष से ज्यादा यानी 1 वर्ष 2 महीने भी हो जाए तो भी इसका सुकेर, 3 महीने हो जाए तो भी इसका स्क्वायर, 1.5 वर्ष हो जाए तो भी इसका स्क्वायर, 1 वर्ष 11 महीने हो जाए तो भी इसका स्क्वायर, यहां तक कि पूरे 2 वर्ष भी हो जाए तो भी इसका स्क्वायर। यानी एक से जैसे ही संख्या ऊपर गई इसका स्क्वायर। और जैसे ही संख्या यानी वर्ष 2 से ऊपर जाता है, चाहे वो 2 वर्ष 1 महीना, जैसे ही 2 से ऊपर जाएगा इसका क्यूब। क्या बोला? 1 से ऊपर जाएगा तो स्क्वायर, जैसे 2 से ऊपर डाला टाइम इसका क्यूब। और आपने देखा हो जनरली आपके क्वेश्चन 2 से 3 वर्ष के बीच में ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे टाइम है 3 वर्ष, यानी 7 का हमें क्यूब करना पड़ेगा। 7 का क्यूब किया 343, 7 का क्यूब यानी 7 को 3 बार गुणा करना पड़ेगा और ये आता है 343। ये आता है आपका 343। तो यहाँ पे ये अपना हो गया मूलधन। अभी देखिए सारी चीजें निकालेंगे, अभी आंसर नहीं आया, ये अपना हो गया मूलधन। अब देखिए कितने वर्ष हैं? 3 वर्ष हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल, ऐसी चीजें लिखते ही ये मत सोचना कि वैसे ही करवाने, मतलब एक बार इनको चीजों को आप समझना कितने इजी तरीके से और कितने आप कम समय में इनको कर। जब 343 रुपए आपका मूलधन है,
आपको दर क्या है 1/7 कह सकते हो आप, इस हिसाब से आपको ब्याज मिलेगा। जब पहली साल आपको ब्याज मिलेगा तो 343 का 1/7 ही तो मिले। यहाँ पे मान लो नॉर्मल होती 10%, तो मैं इसका 10% निकाल देता और वो मुझे ब्याज मिल जाता, ये सिंपल। लेकिन ऐसी दर आती है तो हमने पहले बता दिया आपको फ्रैक्शन में तोड़ लेना है। फ्रैक्शन में तोड़ते ही 1/7 आ गया, इसका क्यूब कर दिया। अब इसका 1/7, और अच्छी बात ये है कि यदि इनका स्क्वायर क्यूब करोगे तो यहाँ पे चीजें आपकी बिल्कुल कटने वाली आएंगी। तो 343 का 1/7 में निकाल रहा हूं, 343 का मतलब गुणा 1/7। जब इसको काटेंगे कितने पे जाएगा ये, 7 चौक 28, 6 बच गया, 63, 7 नीम 63, यानी 49। यानी पहली साल हमें ब्याज मिला 49 रुपए, पहली साल हमें ब्याज मिला 49। चलते हैं दूसरी साल पे। दूसरी साल पे क्या होगा जी, जो मूलधन है उसका ही ब्याज मिलेगा। पहले तो मूलधन का किस हिसाब से, 1/7 के हिसाब। तो 1/7 अभी आपने निकाला कितना, 49। तो ये हो गया। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, चक्रवर्ती ब्याज होता है जो पहले ब्याज मिल चुका उसका भी हमें ब्याज मिलेगा। साधारण ब्याज तो क्या है, एक बार जैसे 2% पे दे दिया आपने, 5% पे दे दिया, 10% पे दे दिया, तो उसी रेट से बस सिर्फ वो ही ब्याज मिलेगा जो शुरू में राशि दी उसका। चक्रवर्ती ब्याज क्या है, शुरू में राशि दी उसका तो ब्याज ऐड होगा ही, लेकिन यदि आपको पहले साल कुछ ब्याज मिल चुका है यानी ऐड हो चुका है तो उसका भी ब्याज मिलेगा, यानी इस 49 रुपए का भी ब्याज मिलेगा। किस हिसाब से, 1/7 के हिसाब से। तो 49 का जब मैं 1/7 निकालूंगा तो काटोगे कितना आया, 7, यानी 7 रुपए और ब्याज मिलेगा दूसरी साल। 2 साल आपके यहाँ पे कंप्लीट। चलते हैं तीसरी साल, समझना चाहिए। तीसरी साल पे पहले किसका मिलेगा जी, मूलधन का। किसका मिलेगा, मूलधन। किस हिसाब से, 1/7 निकाला कितना, 49 रुपए मिल गए। अब यहाँ पे और ब्याज कौन सा मिलेगा, और ब्याज मिला जी, पहले मिल चुका उसका, पहली साल मिला उसका भी, दूसरी साल टोटल मिला उसका भी। चाहे इनका अलग अलग निकाल लो, चाहे तीनों को ऐड करके निकाल लो, एक ही बात है, क्योंकि हमें तो इनका भी ब्याज यहाँ पे मिलना है। तो अलग अलग निकालोगे तो इसका जैसे इस 49 का कितना रुपया, 7 रुपया, इस 49 का 7, इस 7 का कितना मिलेगा, किस हिसाब से, 1/7 से। तो 7 का यानी 7 गुणा 1/7 कट गया कितना, 1 रुपया, यानी इतनों का ब्याज ये मिल गया। या फिर डायरेक्ट इनको ऐड करके तीनों को, 49 दूनी 98, 7 105, 105 का भी 7 के हिसाब से निकाल सकते हो। 7 से काटोगे 7 एकम 7, 3 35, 7 पंजे 35, यानी ये पूरा ऐसे लिख लो चाहे ऐसे 15 लिख लो, वो आपकी मर्जी। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे देखा कि 3 साल का हमने ब्याज है वो निकाल। अब क्वेश्चन करते हैं बस। अब क्वेश्चन में जो भी पूछे वो आपका यहाँ पे हो जाएगा। देखिए ये क्या है, ये जो पूरा है ये आपका है CI, पूरा है वो CI। जो पहली लाइन होती है, पहली लाइन होती है SI। SI क्यों, साधारण ब्याज क्यों, क्योंकि हर साल हमें बराबर मिलेगा, तो वो ये आपका SI होगा, साधारण ब्याज होगा, क्योंकि पहली साल भी यदि 49 रुपए मिले तो दूसरे साल भी 49 मिलेगी, वही तो हुआ साधारण। और जो पहली लाइन को छोड़कर नीचे जो भी चीजें बचती हैं वो क्या हो जाता है, CI और SI का डिफरेंस, क्योंकि पूरी जो चीज है वो क्या है, CI यानी चक्रवर्ती ब्याज, और पहली लाइन क्या है, SI यानी साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। तो इनको पूरे में से यदि पहली लाइन घटा देता हूं तो इनका अंतर ही आएगा ना। तो CI आपका पूरा है और SI पहली लाइन है, तो CI माइनस SI यानी चक्रवर्ती ब्याज में से साधारण ब्याज घटाऊंगा तो कितना आएगा, यानी ये चीज है। ये इन दोनों में से एक लिखना चाहिए, अकेला लिख लो चाहे ये अकेला लिख लो, ठीक है। तो 7 और 15 कितने हो गए, 22, यानी CI और SI का डिफरेंस यहाँ पे आपने देखा कितना आया, 22। ये चीज आपकी यहाँ पे क्लियर होती है। आप जो भी क्वेश्चन पूछे उसको इस हिसाब से निकालो। CI SI का डिफरेंस कितना है, 66। ये क्वेश्चन कह रहा है, अपना कितना है, 22। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 66 है, अपना आया 22, यानी जो भी हमारा आंसर होगा, यानी यहाँ पे देखा 22 की वैल्यू कितनी है, 66। 22 की वैल्यू कितनी है, 66, यानी 1 की वैल्यू है 3। यानी यदि मैंने 1 लिखा हुआ है कहीं पे तो उसकी वैल्यू है 3, यदि मैंने 22 लिखा है तो उसकी वैल्यू है 66। आप जो भी पूछे आपकी मर्जी, आप अपना आंसर दीजिएगा।
प्रिंसिपल पूछा है जी, प्रिंसिपल कितना है 343। जब एक की वैल्यू 3 है तो 343 की कितनी होगी, गुणा में 3 कर दो। 3 क्या 9, 4 क्या 12, 3 क्या 9 और 1 10, यानी प्रिंसिपल कितना आ गया 1029। और जो भी आपसे सी आई कितना होगा जी, सी आई पूरा है, सी आई कितना है पूरा है, तीनों इनको ऐड कर लीजिएगा तो 50 50 150 में 3 कम 147 और 15 7 22 ही, तो 7 8 2 9 4 2 6 169। सी आई क्या है 169। तो एक की वैल्यू 3 है तो 169 की कितनी हो जाएगी, गुणा में 3 कर देंगे, वो क्या आ जाएगा आपका सी आई आ जाएगा। एस आई क्या है, एस आई क्या है, एस आई यानी तीनों की पहली लाइन इन तीनों को ऐड किया कितना आया 147, यानी 147 को 3 से गुणा, 3 से गुणा क्यों, क्योंकि एक की वैल्यू 3 है तो 147 3 से गुणा करेंगे वो एस आई आ जाएगा। यहीं पे एक और क्वेश्चन है, ढाई वर्ष का सीआई क्या है, ढाई वर्ष, तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसी में करा दूंगा। देखिए यहीं पे ये चीज आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, वरना आपने कर लिया होगा, तो ये एक चीज लिख सकते हो, चाहे ये पूरा लिख लो चाहे 15 लिख लो, एक ही बात है। तो यहीं पे देख लीजिएगा, ढाई वर्ष का सीआई पूछा है भाई, ये देखिए 1 साल 2 साल 3 साल, यानी 2 साल तो पूरे चाहिए और इसका क्या चाहिए आधा चाहिए, तो पूरा कितना है ये 49 और 15 कितने हो गए 64, यानी तीसरी पूरी साल का ब्याज है 64। हमें तो आधा चाहिए क्योंकि 2.5 साल चाहिए, आधा चाहिए यानी 32। कितना चाहिए 32, यानी इस साल का हम 64 ना लेकर कितना लेंगे 32, क्योंकि 2 साल ये हो गई आधी साल, तो 2.5 साल का कितना होगा 49 और 49 98, 98 7 105, 105 और 32, ये क्योंकि आधी साल का ये भी है ना, 105 और 32 137, कितना आया 2.5 साल का ब्याज 137। और जब एक की वैल्यू 3 है तो 137 की कितनी होगी, गुना में 3 कर देंगे, वो 2.5 साल का सी है। तो इस तरीके से हम इन चीजों को निकाल सकते हैं। परसेंटेज ऐसे दे रखी है तो भी आप इसको फ्रैक्शन में बदल कर निकाल सकते हैं, आपका इजी हो जाएगा, कटने में आपकी आसानी होगी। तो उम्मीद करता हूं आपको डाउट है वो यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। तो इसी में कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, इन चीजों से बस आप रिलेट कीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। तो ऐसी ही मजेदार ट्रिक के लिए अपने चैनल से जुड़े रहें, जो रेड कलर का आपका सब्सक्राइब का बटन है उसको जरूर दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली ट्रिक के साथ, धन्यवाद।